तो मूवी के स्टार्टिंग में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का और एक छोटे डायनासोर के साथ भागते हुए दिखता है और उसके पीछे भी डायनासोर्स पड़े हुए थे। फिर वो एक जगह में घुस जाता है और उड़कर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन फिर इसी बीच वो छोटा डायनासोर नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में शिनचैन का घर दिखाया जाता है जहाँ वो लोग बातें कर रहे थे। फिर रोसी ऑफिस चला जाता है। मिसाई शिनचैन को सीरो को खाना देने के लिए कहती है। फिर शिनचैन सीरो को खाना देने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि सीरो अपने घर में नहीं है। फिर अगले सीन में सीरो को दिखाया जाता है जो कि बाहर था। वो इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी उसे वहाँ वही डायनासोर दिखता है। फिर अगले सीन में शिनचैन दिखता है जो कि खेल रहा था और उसकी मॉम सफाई कर रही थी। तभी टीवी पर एक ऐड आता है डायनो आइसलैंड का, जहाँ काफ़ी सारे डायनासोर दिखते हैं और वहाँ का जो मालिक था पाब्लो ओडोलॉज, वो बताता है कि आज के दिन में असली डायनासोर्स को वापस ले आया गया है। और दूसरी तरफ सीरो दिखता है जो कि अपना खाना ले जा रहा था। और अगले सीन में जहाँ शिनचैन के दोस्त दिखते हैं जो कि डायनासोर की बातें कर रहे थे, तभी वहाँ आइचैन आ जाती है और उन्हें वही डायनो आइसलैंड की टिकट दिखाती है और सभी को इनवाइट करती है। और उधर सीरो दिखता है जो कि उस छोटे डायनासोर को खाने के लिए देता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी खाना खा रहे थे, तभी वही डायनो आइलैंड का ऐड आता है टीवी पर। फिर शिनचैन पूछता है कि ये आदमी कौन है। फिर हिरोशी उससे बताता है कि ये तुम्हारे पैदा होने से भी पहले इस आदमी ने काफ़ी सारे इवेंट्स करवाए हैं और वो काफ़ी फेमस भी है। अगले दिन का सीन जहाँ शिनचैन और उसके दोस्त डायनो आइसलैंड पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और बोलती है कि मेरा नाम एंजेला है और मैं तुम लोग की टूर गाइड हूँ। और फिर वो लोग डायनो आइलैंड घूमने लगते हैं और वो लोग रास्ते में काफ़ी सारे तरह तरह के डायनासोर्स देखते हैं। लेकिन फिर हमेशा की तरह शिनचैन शरारत करने लगता है और डायनासोर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। फिर अगले सीन में सीरो और वो छोटा डायनासोर दिखता है जो कि खेल रहे थे और फिर दूसरी तरफ शिनचैन और बाकी सभी दिखते हैं जो कि खा रहे थे। फिर उधर डायनो आइलैंड का मालिक दिखता है जिसे लोग पूछ रहे थे कि आपने डायनासोर को रियल लाइफ में कैसे लाया, लेकिन वो बोलता है कि ये मेरा टॉप सीक्रेट है जिसे मैं नहीं बता सकता। लेकिन फिर शिनचैन उसके पास जाकर उसे परेशान करने लगता है, लेकिन एंजेला उसे वापस ले आती है। फिर अगले सीन में वही लड़का दिखता है जो कि मोबाइल पर यही सब देख रहा था। फिर शिनचैन और बाकी सभी एक गेम खेलने आ जाते हैं जहाँ सभी को अलग अलग डायनासोर्स के टॉय मिलते हैं, लेकिन मसाओ को अच्छा डायनासोर नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो रोने लगता है। और शिनचैन को एक गोल्डन एग मिलता है जिसमें वही डायनो आइसलैंड का मालिक का टॉय निकलता है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनचैन और हिमावारी सोए हुए थे और मिसाई और हिरोशी बातें कर रहे थे। फिर दूसरी तरफ वही डायनो आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ वो वहाँ का मालिक कह रहा था कि मैं इस दुनिया को हैरान करना चाहता हूँ अपने इस प्लान से। फिर वहाँ वही लड़की एंजेला दिखती है जो कि शिनचैन की टूर गाइड थी। फिर वो वहाँ का मालिक वहाँ आकर उनसे पूछता है कि क्या सिचुएशन अच्छी है, तो वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है और हमारा थीम पार्क बहुत फेमस हो गया है। और तभी वहाँ एक डायनासोर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी उस पर एक लेज़र से हमला कर देता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और वो उसे एक जगह फेंक देते हैं। और फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पूरे कासुकाबे में डायनासोर फेस्टिवल था और फिर वो लड़का दिखता है जो कार में। और अगले सीन में जहाँ शिनचैन और उसके दोस्त खेल रहे थे, तभी नैनी उन्हें अपना नया गेम खेलने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग खेलना नहीं चाह रहे थे। तभी उन्हें सीरो दिखता है जो कि खाना लेके जा रहा था। फिर सीरो उस छोटे डायनासोर के पास आ जाता है और उसे खाना दे देता है, लेकिन तभी शिनचैन और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उस डायनासोर को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन उन्हें वो डायनासोर अच्छा भी लगता है और वो उसे केला खाने के लिए दे देते हैं। तभी सीरो शिनचैन को इशारे दे देकर बोलता है कि इस डायनासोर को घर ले जाने के बारे में। फिर वो लोग उस डायनासोर को लेकर शिनचैन के घर आ जाते हैं और फिर शिनचैन अपने पेरेंट्स को डायनासोर दिखाता है और उसे घर में रखने की बात करता है। लेकिन शिनचैन के पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले भी सकते हो। फिर शिनचैन बोलता है कि सीरो इसका अच्छा ध्यान रखेगा। तभी शिनचैन के दोस्त भी वहाँ आकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और आखिर में शिनचैन के पेरेंट्स मान जाते हैं और वे कहते हैं कि जब तक इसका असली मालिक नहीं मिलता तब तक तुम इसे रख सकते हो। फिर वो इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं और उस डायनासोर के लिए एक नाम सोचने लगते हैं और काफ़ी सोचने के बाद उसका नाम नाना रखते हैं। और फिर वो डायनासोर उनके साथ रहने लगता है। वो साथ घूमते हैं, साथ खेलते हैं और साथ साथ रहते हैं। अगले सीन में डायनो आइलैंड में वो सिक्योरिटी चेक वाला डी एंजेला को एक प्रोडक्ट दिखाता है, लेकिन एंजेला बोलती है उससे अच्छा कोर और बैटरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना अच्छा रहेगा। तभी से वो डायनो आइलैंड का मालिक का फ़ोन आता है जो कि कहता है कि क्या तुमने उस लड़के को अभी तक ढूंढा। लेकिन एंजेला बोलती है कि वो उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाई। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है पहले की बात, जहाँ उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैंने इस डायनासोर को बनाया है, लेकिन
वहाँ का मालिक बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, इसे मुझे दे दो, लेकिन वो लड़का उस डायनासोर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो आदमी कहता है कि हमें इसे जल्दी से ढूंढना होगा, इससे पहले ये किसी को पता चले इस सीक्रेट के बारे में। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डायनासोर सिंचन के साथ खेल रहा था। तभी गलती से वो डायनासोर सिंचन को खरोच मार देता है। तभी हिरोशी वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। फिर सिंचन बोलता है कि मैं गिर गया था। और फिर हिरोशी उसके चोट पर बैंडेज लगा देता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो छोटा डायनासोर वहाँ से चला गया है। फिर वो सभी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। आखिर में सीरो उसे ढूंढ ही लेता है और उसे घर वापस ले आता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का उसी छोटे डायनासोर को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ एंजेला भी दिखती है। फिर अगले दिन का सीन में जहाँ सिंचन और उसके दोस्त और वो डायनासोर खेल रहे थे, तभी वो लड़का वहाँ आ जाता है और वो डायनासोर उसके पास आ जाता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो लड़का बोलता है कि ये मेरा डायनासोर है। तभी वहाँ एंजेला भी आ जाती है और उस डायनासोर को पकड़ने, लेकिन वो लड़का था वो उसे पकड़ लेता है और सिंचन और उसके दोस्तों को बोलता है कि इस डायनासोर को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी वो लड़की कुछ और लोगों को बुला लेती है। फिर वो सभी लोग उस डायनासोर को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो डायनासोर उन पर हमला कर देता है और उन्हें हरा देता है। और फिर सिंचन और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में डैनो आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ एंजेला वहाँ के मालिक को बताती है कि उसने उस लड़की और उस डायनासोर को ढूंढ लिया था, पर वो उसके हाथ से निकल गए। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी चेक वाला आदमी दिखता है जो कि मॉल पर गेम खेल रहा था, जिसकी वजह से वो एक गेट खोल देता है जिसमें से एक डायनासोर बाहर निकल जाता है और बाहर शहर में आ जाता है। तभी वो वहाँ का मालिक उससे पूछता है कि ये डायनासोर बाहर कैसे आया है, लेकिन वो बोलता है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है। तभी वो आदमी देखता है वो डायनासोर शहर में तोड़फोड़ कर रहा है, लेकिन तभी वो डायनासोर गिर जाता है और तब पता चलता है कि वो एक रोबोटिक ड्रैगन था। फिर वहाँ के मालिक को पता चल जाता है कि सभी को ये नकली डायनो वाला सीक्रेट पता चल चुका है और फिर वो गुस्से में आकर सारे डायनासोर को बाहर शहर में छोड़ देता है। अगले सीन में जहाँ सिंचन का घर दिखाया जाता है, जहाँ सिंचन टॉयलेट से बाहर आकर कमरे में आ गया था, तभी उसे खिड़की के बाहर एक बड़ी आँख दिखाई देती है। सिंचन अपने पेरेंट्स को जगाता है और फिर वो बाहर देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी उन्हें एक डायनासोर दिखता है और वो लोग घर के बाहर आ जाते हैं और वो डायनासोर उनके घर में तोड़फोड़ करने लगता है। हिरोशी और मिसाइल छुप जाते हैं, लेकिन सिंचन को डायनासोर्स घेर लेते हैं, लेकिन वो बच जाता है और फिर उन्हें भी पता चल जाता है कि ये रोबोट है। तभी वहाँ पर वो लड़का कार लेकर आ जाता है और बोलता है कि सभी को कार में आने के लिए। वो लोग कार में बैठ जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर पीछे से एंजेला भी दिखती है और फिर वो सभी उस लड़के के घर पहुंच जाते हैं और वो लड़का उन्हें बताता है कि मेरा नाम बिल्ली है और मैं एक डायनासोर रिसर्चर हूँ। और वो बोलता है कि मैं पाब्लो ओडोलोकी का बेटा हूँ, यानी कि वो डायनो आइलैंड का मालिक। फिर हिरोशी उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड ने ऐसा क्यों किया। फिर बिल्ली बोलता है कि मेरे डैड पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर जब वो फेमस हो गए तब वो पूरी तरह से बदल गए और उन्होंने मुझसे कहा था असली डायनासोर को वापस लाने के लिए। तो मैं काफ़ी रिसर्च करा था, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट्स हर बार फेल हो जा रहे थे। फिर बिल्ली अपने एक पहले की बात बताता है जहाँ वो एंजेला और उसके डैड बात कर रहे होते हैं, जहाँ एंजेला बताती है कि मैं अलग अलग किस्मों के अनुसार एआई ले जाती हूँ और फिर हम खास धातुओं से हड्डियाँ बनाते हैं और सबसे ऊपर हम नकली स्किन लगाते हैं। लेकिन बिल्ली ये सुनकर कहता है कि क्या हम झूठ बोलने वाले हैं। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और हमें इसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असली डायनासोर बनाना नामुमकिन है। फिर बिल्ली कहता है कि क्या आप मेरा प्रॉमिस भूल गए। फिर उसके डैड बोलते हैं कि ये डाटा तुमने रिसर्च किया है वो अभी रोबोटिक डायनासोर को बनाने में यूज हो रहा है और तुम्हारा ये काम बर्बाद नहीं गया। लेकिन फिर उसने गुस्से में आकर एक असली डायनासोर बना दिया और वो यही डायनासोर था नाना। ये सुनकर हिरोशी और मिसाई हैरान हो जाते हैं। फिर बिल्ली बताता है कि अगर हम इसे डैड को दे दे तो पता नहीं इसका क्या हाल होगा। तब वहाँ पर एंजेला आ जाती है और तभी बिल्ली बताता है कि ये एंजेला ओडोलॉज है और ये मेरी बहन है। फिर एंजेला कहती है ये कि तुम इस छोटे डायनासोर को डैड को वापस क्यों नहीं देना चाहते। तो बिल्ली कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि ये डैड का भी नहीं है, इसके पास लाइफ है और मैं इसका डैड हूँ और मुझे इसे बचाना होगा। फिर एंजेला कहती है कि क्या ये मायने रखता है अगर इसका मतलब डैड को धोखा देना है, जिन्होंने तुम्हें कई चीज़ों को करने में साथ दिया जो कि तुम्हें पसंद थे। फिर बिल्ली बोलता है कि मैं अपने डैड के सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूँ। इसी बीच वहाँ डायनासोर आ जाते हैं और उसके डैड एक स्क्रीन पर दिखते हैं और वो बिल्ली से कहते हैं कि उस डायनासोर को देने के लिए। तभी हिरोशी कहता है कि डायनो आइलैंड का सीक्रेट सबको पता चल चुका है, तो तुम्हें इस डायनासोर की क्या ज़रूरत है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं इस डायनासोर के बारे में स्टडी करूँगा और उसे बहुत सारे डायनासोर्स बनाऊँगा और उस दुनिया के एक असली डायनासोर आइलैंड में बदल दूँगा। लेकिन वो डायनासोर उससे
देने से मना कर देते हैं वो लोग। फिर वो डायनासोर उन पर हमला करने लगते हैं। वो लोग किसी तरह से उनसे बचते हैं, लेकिन वो डायनासोर उन छोटे छोटे डायनासोर को वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। लेकिन सीरो भी उनके पीछे चला जाता है और फिर वो सभी कार से डायनासोर आइलैंड की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें बाहर बहुत सारे डायनासोर दिखते हैं जो कि वहाँ सारे लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे। और वो लोग रेडियो पर सुनते हैं कि जो डायनासोर डायनो आइलैंड से बाहर निकले हैं वो शहर में तबाही ही मचा रहे हैं। लेकिन तभी हिमावरी अपना डायपर गंदा कर देती है, जिसकी वजह से वो अपने घर पहुंच जाते हैं और उसके डायपर बदलने लगते हैं। फिर मिसाई उसका डायपर बदलने लगती है और घर के बाहर बिल्ली और शिनचैन बातें कर रहे थे। तभी कोई उनका डोरबेल बजाता है और हिरोशी और मिसाई जाकर देखते हैं तो बाहर डायनासोर्स दिखते हैं जो कि उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। बिल्ली और शिनचैन को पीछे भी कुछ डायनासोर आ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में उन डायनासोर्स को दिखाया जाता है जो कि उस छोटे डायनासोर को और पकड़ कर ले जा रहे थे। लेकिन तभी एक डायनासोर गिर जाता है और सिरों से वहाँ से निकाल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ शिनचैन के दोस्त दिखते हैं जो कि छुपे हुए थे। तभी उन्हें शिनचैन और बिल्ली दिखते हैं जिनके पीछे डायनासोर्स पड़े हुए थे। तभी वहाँ एंजेला भी आ जाती है और उन डायनासोर को मारकर उन्हें बचा लेती है। अगले सीन में शिनचैन और उसके दोस्त और बिल्ली दिखते हैं जो कि एक जंगल में टेंट बनाकर रुके थे और टेंट के अंदर शिनचैन था और वो एंजेला के पास जाकर उसे मार्शमैलो खाने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है और अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगती है। और वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन मेरी मदर बहुत कमज़ोर थी और मेरे डैड उस समय फेमस नहीं थे। लेकिन हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था और मेरे डैड ने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं लोगों को एक दिन और हैरान कर दूंगा। लेकिन इससे पहले डैड ये प्रॉमिस पूरा करते उससे पहले मेरी मॉम दुनिया छोड़कर चली गई। फिर मेरे डैड ने जितनी कोशिश की उतना ही अपने अगले आइडिया के लिए वो उत्सुक होते गए। बाद में उन्हें महसूस होने लगा कि चाहे कोई भी तरीका हो, यहाँ तक कि झूठ भी बोलना पड़े, उसे ध्यान में आना ही होगा। लेकिन शिनचैन ये सुनने के बजाय खाने में ही लगा हुआ था और वो एंजेला से कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ये सुनकर वो बोलती है ठीक है। फिर सभी खाना खाने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ सीरो और वो छोटा डायनासोर दिखता है। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी कार से डायनो आइलैंड की तरफ जा रहे थे। फिर वो लोग एक जगह रुक जाते हैं जहाँ एंजेला बोलती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ज़रूर बचाऊंगी और हम सब ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ एट पैलेस के सामने मिलेंगे। और वो बिल्ली से कहती है कि मेरे टीचर ने कहा कि मैं उसे हमेशा बहुत जलन करती थी, लेकिन वो इस बारे में उससे माफ़ी मांगती है और कहती है इन बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। फिर वो शिनचैन को उस छोटे डायनासोर का डिफेंस बैच वापस दे देती है जो कि तब गिर गया था जब वो डायनासोर उसे पकड़ कर ले गए थे। फिर वो चली जाती है और शिनचैन और उसके दोस्त और बिल्ली सभी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में जहाँ सीरो और छोटा डायनासोर दिखते हैं जिनके पीछे डायनासोर पड़े हुए थे, लेकिन वो किसी तरह से बच जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ बहुत सारे डायनासोर्स दिखते हैं जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे। और फिर अगले सीन में शिनचैन और बाकी सभी लोग दिखते हैं जो कि डायनासोर की कॉस्ट्यूम पहनकर छुप कर जा रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने डायनासोर्स आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें डायनासोर समझकर छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्ली के डैड दिखते हैं जो कि उन सभी को आते देख रहे थे। तभी मिस्टर बाबलो जो कि पहले सिक्योरिटी चेक वाला आदमी था, पर अब उसने एंजेला की जगह ले चुकी थी, और वो बिल्ली के डैड को एक कॉइन देता है और वो एक बहुत बड़ी मशीन बाहर निकालता है और कहता है कि ये सबसे ताकतवर डायनासोर आर्मी है जो मैंने डेवलप किया। फिर वो उसमें कॉइन डालकर उस मशीन को चलाता है और उसमें से कई सारे बॉल्स निकलते हैं और उधर एक बॉल शिनचैन और बाकी लोगों के सामने आकर गिरता है और उसमें से एक डायनासोर निकलता है, पर वो बहुत छोटा होता है। लेकिन तभी और बॉल्स गिरने लगते हैं और वो लोग एक जगह फिर छुपने के लिए आ जाते हैं। और फिर वहाँ बहुत सारे डायनासोर्स दिखते हैं जो कि डांस कर रहे थे। फिर शिनचैन मसाओ को भी स्टेज की तरफ फेंक देता है और मसाओ भी उन डायनासोर्स के साथ डांस करने लगता है। लेकिन फिर तभी उसके सर पर से वो कॉस्ट्यूम निकल जाती है और वो सभी वहाँ से भाग कर निकलते हैं। लेकिन तभी बार उन्हें एक बड़ा डायनासोर दिखता है, लेकिन वो भी उन्हें कुछ नहीं करता बल्कि वो चलते चलते पीछे देखता रहता है। लेकिन फिर तभी वहाँ सीरो वो छोटा डायनासोर पहुँच जाते हैं और उनसे वापस मिल जाते हैं। उधर डायनासोर उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे थे। तभी बिल्ली के डैड पूछते हैं कि इन डायनासोर को क्या हो गया है। बाबलो कहता है कि मैंने गलती से कर दी है, लगता है मैंने कोई गलत कॉइन डाल दिया। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ एंजेला सारे कैद किए लोगों को बचा रही थी। फिर वो हिरोशी और मिसाई को भी बचा लेती है। तभी स्क्रीन पर उसके डैड दिखते हैं जो कि कहते हैं कि तुम मेरे प्लान में दखल अंदाजी नहीं कर सकती वो। और फिर एंजेला बोलती है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि सपनों का पीछा करना कभी बुरा नहीं होता। और वो बताती है कि मैं हमेशा से बस गाइड बनना चाहती थी। दूसरी तरफ उसे वो कॉइन मिल जाता है उस मशीन को चलाने के लिए। इधर एंजेला सभी से पूछती है कि क्या किसी को बस चलाने आता है। फिर शिनचैन के स्कूल के प्रिंसिपल सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मैं बस चला सकता हूँ। फिर सभी बस में बैठ कर वहाँ से चलते हैं जहाँ एंजेला बताती है कि ये बस शिबुया जा रही है और जहाँ हम सभी बच्चों से मिलेंगे और उन्हें एक सेफ जगह तक ले जाएंगे। फिर दूसरी तरफ बिल्ली के डैड दिखते हैं जो कि उस मशीन से बहुत सारे बॉल्स फायर कर रहे थे शहर की तरफ। और उधर शिनचैन और उसके दोस्त और बिल्ली दिखते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर
कुछ बॉल्स गिरते हैं और उसमें से डायनासोर्स निकलते हैं और उन सभी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वो छोटा डायनासोर चिल्लाता है, लेकिन तभी वहाँ एक और बड़ा डायनासोर आ जाता है और उन दूसरे डायनासोर पर हमला करने लगता है। और फिर शिनचैन और बाकी सभी वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो लोग अपने मॉम डैड और बाकी लोगों से वापस मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गोल्डन बॉल गिरता है जिसमें से एक बहुत एडवांस डायनासोर निकलता है। वो उन लोगों पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ वही बड़ा डायनासोर आ जाता है और उस वाले डायनासोर पर हमला कर देता है और फिर वो उन दोनों डायनासोर में लड़ाई होने लगती है और वो बड़ा डायनासोर उस छोटे से दूसरे डायनासोर को गिरा देता है और फिर वो छोटा डायनासोर उस बड़े डायनासोर के पास आ जाता है। लेकिन तभी वो डायनासोर उस बड़े डायनासोर पर एक लेज़र से हमला करता है और वो लेज़र सीधे उस डायनासोर को लगता है और वो बड़ा डायनासोर गिर जाता है। ये देखकर शीरो भी उस डायनासोर पर हमला कर देता है, लेकिन वो भी उसे हरा देता है। फिर एंजेला और बिल्ली अपने डैड को ये सब रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते और तभी उस छोटे डायनासोर की आँखें लाल हो जाती है और वो उस डायनासोर पर हमला कर देता है और उससे तोड़-फोड़ कर देता है। लेकिन अब वो बहुत गुस्सा में आ गया था और वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। फिर बिल्ली उस पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन शिनचैन ने सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं इस डायनासोर के साथ फ्यूचर में भी रहना चाहता हूँ। फिर शिनचैन और उसके दोस्त उसके सामने आ जाते हैं और उसे ये करने से रोकते हैं, लेकिन वो छोटा डायनासोर वहाँ से चला गया था। फिर शिनचैन और उसके दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं और सोचते हैं उसे बचाने के बारे में। और वो उधर सभी लोग डायनासोर से लड़ाई कर रहे थे और शिनचैन को वो छोटा डायनासोर मिल जाता है, लेकिन वो शिनचैन पर हमला करने लगता है। शिनचैन उसे पुरानी यादें दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। लेकिन तभी उधर से शीरो आ जाता है, जिसे देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो वापस उससे मिल जाता है। उधर वो सारे डायनासोर भी हार चुके थे, लेकिन तभी ऊपर से एक बिल्डिंग का हिस्सा टूटकर शीरो, शिनचैन और उस छोटे डायनासोर के ऊपर गिर जाता है, लेकिन वो डायनासोर ने उसे पकड़ लिया था। शिनचैन और शीरो तो बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं, लेकिन वो डायनासोर नहीं बच पाता। इससे सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और बिल्ली कहता है कि ये सब मेरी गलती है और सबको थैंक यू और इसे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। अगले सीन में एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिल्ली के डैड दिखते हैं, जहाँ रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि इस इंसिडेंट के बारे में, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में बिल्ली दिखता है जो कि सबसे माफ़ी मांगता है इन सब के बारे में। फिर हिरोशी बोलता है कि तुम्हारे क्या प्लान्स है फ्यूचर के बारे में। तो बिल्ली कहता है कि मैं अब डायनासोर से हटकर कुछ ऐसा ढूंढूंगा जिसमें मैं मग्न हो जाऊं। लेकिन एंजेला बोलती है कि क्या ये सही रहेगा, ऐसे ही हार मान जाना। सपने तुमसे दूर नहीं भागते, तुम्हें भी सोचना होगा और चिंता करना होगा। फिर बिल्ली बोलता है ठीक है और फिर वो शिप से वहाँ से चला जाता है और एंजेला भी कार से चली जाती है। अगले सीन में कासुकाबे दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ वापस ठीक हो गया था और नॉर्मल हो गया था और सभी लोग वापस पहले जैसे रहने लगते हैं और ये फिल्म भी यहीं ख़त्म हो जाती है।